किसी भी काम को शुरू करने से पहले यदि हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाता है तो उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको एलटी ग्रेड में नियुक्ति के टाइम पहली सैलरी आपको कितनी मिलेगी इसकी जानकारी दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड 2025 के लिए 28 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप सैलरी जान लीजिए जिससे आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए, जोश आ जाए और आप लोग मन लगा करके अपनी तैयारी करें कि हाँ हमें ये सैलरी हर हाल में लेनी है, हर हाल में नौकरी पानी है। ठीक है, तो जब जोश होगा, मोटिवेशन होगा तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, तो फिलहाल सैलरी एक ऐसी चीज़ इसकी सबको उत्सुकता होती है कि आखिर हमें कितनी सैलरी मिलेगी, वर्तमान में आज के टाइम कितनी सैलरी मिल रही है, इन फ्यूचर, क्योंकि सैलरी में क्या होता है लगातार सैलरी बढ़ती जाती है। सैलरी दो फैक्टर के कारण बढ़ती है। पहला होता है एनुअल इंक्रीमेंट, हर साल इंक्रीमेंट लगता है जिसके कारण आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है। इसके साथ ही साल में 2 बार डीए अनाउंस किया जाता है यानी महंगाई भत्ता, जिसके कारण भी सैलरी पे इम्पैक्ट पड़ता है और उसके कारण भी सैलरी बढ़ती है। तो सैलरी बढ़ती ही रहती है। तो फिलहाल आज के सिनेरियो में कितनी सैलरी आपकी होगी वो ये वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, एक ऑनलाइन कैलकुलेटर मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ जिसके माध्यम से मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर ये सैलरी स्ट्रक्चर है। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो एलटी ग्रेड की जॉब होती है वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 7 में आती है। ठीक है, इसमें ग्रेड पे आपका 4600 रहता है। कितना ग्रेड पे है? ग्रेड पे 4600 रहता है। और अगर हम बेसिक पे की बात करते हैं जो स्टार्टिंग बेसिक पे 44,900 रुपये होता है, ये बेसिक पे है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है डीए भी आपका बेसिक के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है और साथ में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमने माना है ग्रेड पे 4600 को ये आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में बेसिक पे आपको मिलेगा 44,900 का। और हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं जो आपकी नियुक्ति होती है एलटी ग्रेड में वो सिटी ए में होती है। पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी सिटी हैं उनको 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं सिटी एक्स, सिटी वाई, सिटी जेड। ठीक है, तो ए सिटी का मतलब होता है जो महानगर हैं, जैसे कि मुख्यालय हो गए, जैसे मान लीजिए प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, इस तरह जो मुख्यालय बड़े बड़े शहर होते हैं, आगरा वगैरह हो गए। तो ऐसे बहुत सारी इनकी पूरी लिस्ट है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। वैसे मैंने लिस्ट कई बार ये ऑलरेडी अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई भी है। अगर आप ये लिस्ट डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। एचआरए की कंप्लीट सिटी लिस्ट वहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि आपकी नियुक्ति जो है सिटी ए में होती है तो यहाँ पर कितनी सैलरी बनेगी। देखिए, इसमें जब हमने डाला कैलकुलेटर में तो यहाँ पर बेसिक पे आया 44,900, ये पहले ही बताया था मैंने। यहाँ पर डीए एंड डियरनेस अलाउंस बना आपका 24,695। ठीक है, एचआरए यहाँ पर लिखा हुआ है 5520। सिटी ए में आपको 5,520 रुपये का एचआरए मिलता है और अगर आपको सिटी बी या सी मिलता है तो वहाँ पर एचआरए कम होता है। तो सिटी सी में एचआरए 1,870 रुपये आई थिंक होता है। ठीक है, तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति होती है तो वहाँ पर एचआरए कम रहेगा, बाकी बेसिक और डीए सेम रहता है, एचआरए पे केवल इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा और कोई अलाउंस जो है टीचर्स को मिलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बस 2 ही चीज़ें आपकी ऐड होंगी बेसिक में, डीए और एचआरए। अब यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी बन गई 75,115 रुपये। स्टार्टिंग में ही 75,115 रुपये यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैंने डीए का परसेंटेज माना है वो 55% माना हुआ है। ठीक है, 55% पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। यानी कि अगर आज आपकी नियुक्ति हो जाती तो ग्रास पे आपकी यहाँ पर 75,115 रुपये बनेगा। लेकिन जिस टाइम आप यहाँ पर नियुक्त करेंगे उस समय डीए काफ़ी बढ़ चुका होगा, क्योंकि डीए हर 6 महीने में बढ़ जाता है और डीए बढ़ने वाला है। करीब 4% डीए
अभी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है कि जो कि अगस्त तक या सितंबर तक अनाउंसमेंट इसका हो जाएगा और नियुक्ति आपकी कहीं जनवरी 2026 के बाद होगी। तो उस समय तक डीए काफ़ी अच्छा हो चुका होगा। फिर भी हम मान लेते हैं 55% डीए है, तब भी 75,000 तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। अब इसमें एनपीएस का आपका 6,960 रुपये कट जाएगा। तो वर्तमान में एनपीएस सभी कर्मचारियों के लिए कंपलसरी है। कुछ कंपलसरी जो कुछ जगह पर ये नहीं कटता है, ज़्यादातर जगह कटता है। इसी एनपीएस से जो है आपको लास्ट में बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी। तो 75,115 आपकी ग्रॉस हो गई, ठीक है। अब इसमें आप 6,960 रुपये माइनस कर दीजिए, तो नेट सैलरी आपकी बनती है 68,155 रुपये। ये आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगी। शुरुआत में आपका जो है एनपीएस अगर नहीं कटता है तो पूरी 75,000 की 75,000 सैलरी आपकी बैंक में आएगी। अब यहाँ पर हम मानते हैं यहाँ पर कि जब तक आपकी नियुक्ति होगी तब तक यहाँ पर डीए बढ़ चुका होगा और आपका जो डीए है मान लेते हैं 59% तो हो चुका होगा। इससे ज़्यादा ही हो गया होगा क्योंकि आजकल के समाचार पत्रों में आया था कि करीब 4% डीए बढ़ने का अनुमान है। तो 55% अभी डीए है, 4% बढ़ गया तो अगस्त सितंबर तक ही ये 59% हो जाएगा। इसके बाद आगे तो अभी वेतन आयोग भी जनवरी 2026 से लगना है, तब तो सैलरी और ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो फिलहाल देखिए, अगर 59% डीए होता है तो यहाँ पर आपका बेसिक तो उतना ही रहेगा, लेकिन आपका डीए अमाउंट बढ़ जाएगा, एचआरए उतना ही रहेगा और इस हिसाब से आपकी जो सैलरी है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 76,911 यानी राउंड फिगर में आप 77,000 समझ लीजिए, इतनी आपकी यहाँ पर ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। और इसमें आप जो है एनपीएस जो है 7,139 रुपये माइनस कर दीजिए, उसके बाद भी आपका करीब 69,772 यानी लगभग 70,000 रुपये आपके खाते में आएगा। तो ये दोस्तों ये हो गया आपका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मोटा मोटा आपका 75,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी बनेगी आपकी एलटी ग्रेड में। और जैसे जैसे आप यहाँ पर जॉब करेंगे तो वहाँ पर आपके हर साल सैलरी बढ़ती जाएगी, इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा। एलटी ग्रेड में प्रमोशन भी होते हैं, आप एलटी ग्रेड से जीआईसी प्रवक्ता भी बन सकते हैं, प्रिंसिपल भी बन सकते हैं इन फ्यूचर, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। तो आप लोग अपना थोड़ा सा फोकस करिए इस एग्ज़ाम को लेकर के। एलटी ग्रेड में जीआईसी जो विद्यालय होते हैं यहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी। नौकरी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, कोई भी इंटरफेयर नहीं है एडेड की तरह। यहाँ पर एडेड में तो मैनेजमेंट का काफ़ी रोल रहता है, यहाँ पर आपका मैनेजमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। नौकरी बढ़िया है, आपको सिर्फ 6 पीरियड पढ़ाने होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जी जान से लग जाइए अपनी तैयारी में। इस बार एलटी ग्रेड में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी, इसके साथ ही पेपर भी यहाँ पर पैटर्न चेंज हुआ है, तो प्री और मेंस भी होने वाला है। तो अच्छे से आप तैयारी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।